चलिए, तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है और इसका यूज कहाँ कहाँ है। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन का बहुत जगह यूज होता है। आपको हेनरी लॉ में भी यूज होता है, राउल्ट्स लॉ में भी यूज होता है। तो आज हम आपको बताएंगे किस कंडीशन में कौन से मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला आप यूज करेंगे। मोल फ्रैक्शन में सॉल्यूट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका XA इक्वल टू Na प्लस N2 होता है। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखेंगे कि ये जो आपको दिया हुआ है इसको हम जेटा कहते हैं या इसको काई भी कहते हैं। ठीक है, जेटा या काई कहते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे कि N1 क्या होता है। N1 जो है ये सॉल्वेंट के लिए यूज होता है। फर्स्ट कंपोनेंट जो होता है वो सॉल्वेंट के लिए यूज होता है और सेकेंड कंपोनेंट जो होता है ये होता है सॉल्यूट के लिए यूज। तो इसको N1 को कहते हैं मोल्स ऑफ सॉल्वेंट और N2 कहते हैं मोल्स ऑफ सॉल्यूट। जेटा 1 जो होता है इसको कहते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट और एक होता है आपका जेटा 2, इसका फॉर्मूला होता है N2/N1 प्लस N2। आप इसको तोड़ ताड़ के भी लिख सकते हैं। जेटा 1 बराबर W1 बाई M1 बाई W1 M1 प्लस W2 M2 भी लिख सकते हैं आसानी से, याद रखिएगा। ये फार्मूला होता है जेटा 1 का। एक बात याद रखिएगा, अगर आपको क्वेश्चन में किसी भी कंडीशन में अगर क्वेश्चन में डाइल्यूट सॉल्यूशन दे दिया, डाइल्यूट सॉल्यूशन दे दिया या आपको दे दिया कहीं भी क्वेश्चन में नॉन वोलेटाइल दे देगा, कहीं भी दो कंडीशन, एक डाइल्यूट सॉल्यूशन दे दे, दूसरा नॉन वोलेटाइल दे दे, तीसरा दे दे ट्रेस क्वांटिटी, ट्रेस क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का बहुत ही कम क्वांटिटी अगर दे दे, उस कंडीशन में आप जो फॉर्मूला यूज कीजिएगा जेटा 2 बराबर वो यूज कीजिएगा N2/N1। याद रखिएगा, कब कंडीशन में डाइल्यूट सॉल्यूशन दिया रहेगा हिंट्स में, या नॉन वोलेटाइल दिया रहेगा, या ट्रेस क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट दिया रहेगा, बहुत कम क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट दिया रहेगा, तो ये फॉर्मूला लगाइएगा। इसको आप खोलिएगा तो N2 बराबर होगा W2/M1 और N1 को आप ओपन करेंगे तो ये होगा W1/M1। अब क्या होता है कि आप इसको और तोड़ के लिख सकते हैं। जेटा 2 का फॉर्मूला आप लिखोगे W2/M1 इंटू W1 इंटू M2। इसको आप आसानी से लिख सकते हैं। ये फार्मूला हर जगह एप्लीकेबल है, याद रखिएगा। ये फार्मूला हर जगह एप्लीकेबल है। X2 का यही फार्मूला होता है कब, जब नॉन वोलेटाइल दिया रहेगा, डाइल्यूट दिया रहेगा, ट्रेस क्वांटिटी दिया रहेगा, तो ये फार्मूला आपको हर जगह काम करेगा। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। और अगर आप ये फार्मूला लगाते हैं जेटा 2 बराबर W2/M2 बाई W1/M1 प्लस W2/M2, इस कंडीशन में आपको क्या करना है कि ये वाला जो फार्मूला है, जब नो हिंट्स दिया रहेगा, कोई भी हिंट्स नहीं दिया रहेगा, तब आपको ये वाला फार्मूला लगा देना है। ठीक है, कोई भी हिंट्स नहीं दे, डाइल्यूट ना दे, नॉन वोलेटाइल ना दे, कुछ भी नहीं दे, तो ये वाला फार्मूला लगा दीजिएगा। जब आपको डाइल्यूट दे देगा, ट्रेस क्वांटिटी दे देगा या किसी भी प्रकार का हिंट्स देगा, तो ये वाला फार्मूला लगाइएगा जेटा 2 का। इस चीज़ को याद रखिएगा। W2 बराबर होता है मास ऑफ सॉल्यूट, M2 बराबर होता है मास ऑफ मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, M1 बराबर होता है मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, WA बराबर होता है मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, चलिए।